नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब तो अदालत ने भी मान लिया है कि मोदी सरकार मनमानी करती है और आज मोदी सरकार की मनमानी पर अदालत का यह जबरदस्त हथौड़ा भी चला है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर सीधे मोदी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस थमाया है और यह संकेत दे दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी। हम लोगों को मालूम है कि मोदी जी किसी की नहीं सुनते हैं, ना मोदी जी अपने नेताओं की सुनते हैं, ना विपक्ष की सुनते हैं और ना ही जनता जनार्दन की सुनते हैं और ना ही अदालतों की सुनते हैं। लेकिन आज अदालत ने मोदी सरकार के नए कानून पर जमकर खरी खोटी सुनाई है और नोटिस भी थमा दिया है। दोस्तों, आज की खबर बड़ी है। हम लोगों को मालूम है कि जब तक न्यायपालिका जिंदा है, जब तक न्यायपालिका का जमीर जिंदा है, तब तक सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आज अदालत ने हथौड़ा चला करके यह साबित कर दिया है कि सरकार की मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, अभी हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा था कि यह देश कानून से चलेगा, किसी की मनमानी तानाशाही से नहीं। सीजेआई ने साफ साफ कहा था कि यह देश कानून से चलेगा, किसी की मनमानी तानाशाही से नहीं। इस देश में संविधान का राज चलेगा, मनुवाद और मनुस्मृति का नहीं। दोस्तों, लंबे समय से अदालतें ऐसा ही कहती चली आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके मोदी जी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मोदी जी की जो इच्छा कानून लेकर आ रहे हैं, तानाशाही का राज स्थापित कर रहे हैं। हम लोगों को मालूम है, चुनावी बॉन्ड लाने वाले मोदी जी थे, जबरदस्त तरीके से जेब गर्म कर ली और बाद में पता चला ये तो मनमाना कानून था। अब दोस्तों, एक और नया मनमाना कानून मोदी सरकार लेकर आई है। इसलिए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भी थमाया है। जरा गौर से इस खबर को देखिए। लिखा भी है, बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना, श्रमिकों के साथ धोखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। जरा इस खबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, मोदी सरकार नए श्रम कानून लेकर आई है, जिसको लेकर हंगामा देश में चल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और इसी श्रम कानून को मोदी जी ने किसी सलाह मशवरा नहीं की। मोदी जी एक हिसाब से अपने नेताओं का गला दबा करके इस कानून का समर्थन करने को कहा है, ठीक है। नेताओं का गला दबा करके मोदी जी ने इन कानूनों का समर्थन करने को कहा है। जनता से कोई मतलब नहीं, श्रमिकों से कोई मतलब नहीं, मजदूरों से कोई मतलब नहीं, बस कानून लेकर आ गए। इसी बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भड़का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिना तैयारी के, आपने कोई तैयारी भी नहीं की, बिना तैयारी के आप ऐसे कानून क्यों ले आते हैं जिससे जनता जनार्दन को धोखा, सिर्फ धोखा ही मिले। देखिए, लिखा भी है, बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना, श्रमिकों के साथ धोखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई है फटकार। लिखा भी है, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। इस दौरान श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। अदालत ने श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को भी तलब किया, उनसे भी कुछ सवाल जवाब हुए हैं। उसके बाद सरकार से सीधा सवाल किया गया है कि इस कानून को तुरंत ठीक कीजिए, इस कानून को ठीक कीजिए, इसमें जो खामियां हैं उसे दूर कीजिए। आप श्रमिकों के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। देखिए, लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में बदलाव करने में हीला हवाली भरे रुख पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने हमारे पिछले आदेश का पालन नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। सोमवार को इस मामले पर हाई कोर्ट में 3 बार सुनवाई हुई। सुबह जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने कहा कि केंद्र ने 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया और नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं होगा तो नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट समेत कई कानूनों पर नया नोटिफिकेशन मौन है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके नोटिफिकेशन में कई कमियां थीं, उसे ठीक कर आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना था, जिसे आपने नहीं किया। आखिर पिछले कानून को निरस्त किए बिना और नए कानून के नियम बनाए बिना आप नया कानून कैसे लागू कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र की ओर से पेश एसजी चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए दूसरे वकील को नियुक्त किया गया है। तब कोर्ट ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए रखा। अब यहां पर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मतलब आप ऐसे कानून क्यों लागू करते हैं
जिसकी तैयारी आपने नहीं की या सलाह मशवरा नहीं ली, आपने बस नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, आपने कानून बना दिया, आप मतलब मनमानी एक हिसाब से सरकार कर रही, ठीक है। और इसी मनमानी पर हाई कोर्ट नाराज हुआ है और केंद्र सरकार को एक हिसाब से तलब भी किया है। देखिए लिखा भी है, मामले की दूसरी सुनवाई में नए वकील कोर्ट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कोर्ट ने एससी चेतन शर्मा और श्रम मंत्रालय के अधिकारी को तलब किया। शाम को जब तीसरी बार सुनवाई हुई तो चेतन शर्मा ने कहा कि 8 दिसंबर को केंद्र के दूसरे नोटिफिकेशन में गलतियां थी, इसे सरकार मान रही है, लेकिन कई वजहों से इसे सरकार वापस नहीं ले पा रही है। ऐसे में कोर्ट को इस मामले का हल करते हुए आदेश पारित करना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। तीसरी बार श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। कोर्ट ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 104 में साफ लिखा है कि पहले के कानून को निरस्त किए बगैर आप नया कोड नहीं ला सकते, फिर आपको उस पर नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा। बिल्कुल सही बात है, आपने पुराने कानून को नहीं हटाया, नया कानून ले आ गए। ये कैसी भाई प्रणाली चल रही है? पढ़े लिखों की सरकार है या फिर अनपढ़ों की सरकार है? सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे। भाई ये तो धारणा चली आ रही, परंपरा चली आ रही, संविधान यही कहता है, हमारे देश का कानून यही कहता है कि पुराने कानूनों को हटाइए, नए लाइए। पुराने भी नहीं हटा रहे, नए नए नोटिफिकेशन, नए नए कानून लेकर सरकार आ रही है। इसी बात को लेकर तो हाईकोर्ट नाराज हुआ है कि एक तो उसमें कमियां थी, आपने कमियां दूर भी नहीं की, आपने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आप नियम कानून बना रहे हैं और नियम कानून ऐसे हैं जिसमें श्रमिकों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। देखिए लिखा भी है, बता दें कि 11 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने केंद्र के नए नोटिफिकेशन को नाकाफी बताया था। कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार के अधिकारियों ने जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी करवाया है। लगता है कि केंद्र के अधिकारियों ने श्रम न्यायालयों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले श्रमिकों और श्रम न्यायालयों में बैठे जजों की परेशानियों को समझे बिना हड़बड़ी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानूनों में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो याचिकाकर्ताओं या श्रम कानूनों की बेहतर समझ रखने वाले वकीलों से सलाह लेकर नोटिफिकेशन जारी करवाएं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से सरकारी और सरकार तंत्र पर एक हिसाब से सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई आपके पास अच्छे सलाहकार नहीं है तो जो अच्छे सलाहकार है उनको लेकर आइए, वकीलों से मदद लीजिए, ठीक है, ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। आप मतलब विद्वानों को शामिल कीजिए, ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो लोग सच में जानकारी हो, उनमें वो जानकार हो, समझदार हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाकर लाए और कानून बना दिए, ठीक है। सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार की फजीहत होती है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए सरकार को, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि ऐसे कानून बनाए जिससे जनता को नुकसान ना हो। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।